दशकों के इंतजार और शांति की उम्मीद के बाद 1990 के दशक में आतंकवाद के डर से उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के शमथान गांव से पलायन करने वाले सैकड़ों परिवार अपने घर लौटना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि वो 1998 में अपने जन्म स्थान से विस्थापित हो गए थे, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। स्थानीय निवासी मुमताज अहमद ने कहा, हम लगभग 30 वर्षों के बाद फिर से अपने घरों में आकर बहुत खुश हैं। हमने अपने घरों से दूर रहकर बहुत संघर्ष किया है, जहां हम बड़े हुए और बचपन से खेले। उन्होंने कहा, हम अपने घरों में स्थायी रूप से लौटना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी हमारी उम्मीदों में बाधा बन रही है। एक अन्य निवासी इरशाद अहमद ने कहा कि वो पिछले 3 दशकों से अपने घरों में जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जबकि घाटी में सामान्य स्थिति लौट आई है, वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सड़कों और पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी उन्हें वापस लौटने से रोकती है। निवासियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि उनके गांव में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ताकि वो फिर से अपने घरों में शांति से रह सकें। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि सरकार हमें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी, ताकि हम बिना किसी परेशानी के रह सकें। बांदीपोरा से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। देखिए सर, 1998 में जब हम माइग्रेशन हो गई, उसके बाद 30 साल के बाद हम फिर वापस आए। हमें बहुत बहुत खुशी है, हम वापस आए हैं। लेकिन बात यह है, यहाँ हमारा जो मसला मसाइल है, वो पहले हम रोड की बात करें। रोड के हवाले से हमें बहुत सारी दिक्कत है, और बाकी छोटे मोटे मामला जो है, वाटर सप्लाई, हेल्थ सेंटर या राशन कार्ड वगैरह, इन हवाले से, या हमारे स्कूलों के बारे में हम बात करें, स्कूल के हवाले से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर ये असर पड़ जाता है इससे। तो हम यही चाहते हैं कि हमें यहाँ सबसे ज़रूरत रोड की है। हम चाहते हैं ये रोड हमें हो जाए तो छोटे मोटे काम फिर हो जाते हैं, लेकिन हमें रोड की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो हमें बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है कि हम अपने गांव में वापस आए, हम यहाँ ज़िंदगी बसर करें। तो और मैं इसके साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, तो हमारी बात आगे पहुँचेगी, तो हमारे मसले मसाइलों का हल हो जाए। 30 साल की बात जब हम करें, 30 साल हमें इतना भारी पड़ा कि ये हम कह नहीं सकता, क्योंकि इन 30 सालों में हमें बहुत याद आ चुकी है यहाँ अपने गांव के, हम कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करें, यहाँ कैसे सहूलत थी हमें, यहाँ कैसे लाइफ गुजारे हम। इन 30 सालों में वो लाइफ हमें नहीं मिला, हमें बहुत दिक्कत हो गई। 30 साल के बाद इतनी खुशी है हमें, हम वापस आ गए यहाँ पे। इस खुशी के साथ साथ हमें आंसू भी आ रही है, क्योंकि हम अपने गांव में रह रहे थे, कैसे रह रहे थे। तो फिर हमें क्या हुआ, हमें 30 साल के बाद फिर वापस आना पड़ा। तो हम अब यही अपील कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, अगर नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा तवज्जो यहाँ पे दीजिए, तो हमें रोड मिलनी चाहिए, तो हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे यहाँ अपने गाँव। पहले भी कह चुके हैं कि हम 1998-97 में नीचे हम यहाँ से हिजरत करके गए, जैसे हम हिजरत कहते हैं। तो वहाँ दर्दपुरा में हम आज रहते हैं। अब चाहते हैं, हम यही मांग है अब गवर्नमेंट से, मजिस्ट्रेटों से, कि हमें बड़े से बड़ा मसला है रोड का, सबसे मसला है रोड का। क्योंकि अगर हमें रोड मिल जाए, उससे हमारी ज़िंदगी बसर हो सकती है, क्योंकि बच्चों का भी मुस्तकबिल का सोचना है, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना है। हमारे यहाँ तकरीबन 82 चूल्हे हैं, उनको अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है, रोड के हवाले से या किसी हालत के हवाले से। इसलिए हमको मजबूरन को नीचे जाना पड़ता है, नीचे ही रहना पड़ता है। अगर यहाँ रोड फैसिलिटी आ जाए, अगर यहाँ हेल्थ की फैसिलिटी आ जाए, अगर स्कूल की फैसिलिटी आ जाए, तो हम अपने ही गांव में रह जाएंगे। हमको मजबूरी क्या है अपने गांव छोड़कर जाना। देखिए, उस वक़्त हम 30 साल से पहले हमें यहाँ अपने माल मवेशी थे, फिर हमको बहुत मुसीबत आए, हमने गांव छोड़ा, तो वो माल मवेशी हमने बेचा है। उसको, उसी माल मवेशी को हमने नीचे ज़मीन खरीदा है, फिर मकान बनाया है, फिर हमारे पास कुछ नहीं रह गया। इस वक्त हम सिर्फ एक मजदूरी के दिन पे हैं, दिन को मजदूरी को जाते हैं, शाम को वही मजदूरी रख 500 लाते हैं, फिर बच्चों को पालते हैं। अब के 2024 तक हम घर घर रोड देंगे, घर घर पानी देंगे, घर घर बिजली देंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, वे वाहिद ये गाँव है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का शमथन, जिसमें ना रोड है, जिसमें ना पानी है, जिसमें बिजली है लेकिन वो स्टार्ट नहीं है, और हेल्थ सेंटर भी नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारी ये फैसिलिटी दें। हम पहले यहाँ पर रहा करते थे, मगर
30 साल पहले वो नीचे गए हैं। आज से 30 साल पहले मेरा बाप यहीं से एरन जाता था स्कूल पढ़ने और उनको बहुत सी दिक्कतें हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ बाकियों से कि वो फिर से यहीं पर आ जाए। मैंने अपने बाप से सुना है कि वो 30 साल पहले यहीं रहा करते थे। बहुत ही खुशी हो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपने बाप के गांव में आने से। यहाँ पे दिक्कत रोड की है, हेल्थ केयर की है, स्कूलों की है, वैसे भी बहुत ज़्यादा की दिक्कत हो रही है।